नमस्कार दोस्तों, NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं रंगलाल धनगर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है, और आज की क्लास जो लाइव क्लास नहीं, आज की रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप आराम से देखें, एंजॉय करें, मस्ती के साथ देखें इसको। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसको देखें। तो चलिए, अच्छा फिलहाल जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रथम सर्वसमीका पर ही करवा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ और क्वेश्चन बच गए तो मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में जो हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो देखिए पहले। आज के सेशन का जो हमारा टाइप होगा उसको समझे पहले। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है उसको समझे आप। देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, टाइप फर्स्ट समझा रहा हूँ बच्चों में, टाइप फर्स्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया हो एक्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई दिया हो। ठीक है, तो बात को समझिएगा, आप आराम से समझिएगा क्या होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स अपॉन वाई अगर दिया हो और हमें पूछे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब ये मेरा कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स अपॉन वाई दिया हो तो आपको बताना है कि साइन थीटा गुणा कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा कितना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे। इसको करने का आसान तरीका है, अगर आपको फर्स्ट सर्वसमीका पता है। फर्स्ट सर्वसमीका क्या है हमारी? फर्स्ट सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1 होता है, राइट। तो चलिएगा देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट लेट करके इसके समीकरण एक जो मानी है इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं भाई। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर अगर इसके दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं तो ये ऐसा बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर आप इसको आसानी से कर लेंगे। हर चीज़ का पहले कंसेप्ट सीखना चाहिए, तथ्य सीखना चाहिए, मूलभूत अवधारणा मतलब बेसिक सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि जो बेसिक जो सीखोगे वही किसकी चाबी है? सक्सेस की, सफलता की कुंजी है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे छठी क्लास के फार्मूले से तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बात को समझे आप। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1, साइन प्लस कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली स्टेप अगर बनाऊँ मैं तो ये आएगा आपका 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस में कितना आएगा 1, माइनस में आएगा 1। इसको अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा के सोल्व करूँ, यहाँ ऊपर सोल्व कर रहा हूँ मैं, अगर इसको यहाँ सोल्व किया जाए तो ऐसा आएगा 2 अपॉन में चला जाएगा तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, वाई का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा वाई स्क्वायर। अब ये 2 भी नीचे चला गया तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, राइट, 2y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन में, अब ये फार्मूला बना दिया मैंने, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया और फार्मूला बना दिया। आप चाहें तो इसका यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे देखें। जब क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स अपॉन वाई दिया हो तब हमें साइन इंटू कोस निकालना हो तो सीधा तरीका है कि साइन और कोस की वैल्यू एक्स अपॉन वाई हो तो साइन इंटू कोस निकालने के लिए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई का स्क्वायर, राइट। इतनी बात आप याद रख लें। ठीक है, तो चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, बड़ा आसान सा तरीका, सवाल भी बड़े आसान है। ऐसा ही एक सवाल ले लेते हैं हम लोग।
देखिए सवाल क्या है हमारा, सवाल ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है 7/5 हो, कितना हो 7/5 हो, 7/5 हो, साइन बाय कोस कितना है 7/5 हो, अगर साइन बाय कोस 7/5 है तो फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा गुना कॉस थीटा निकालना है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए अभी समझाया मैंने कि अगर साइन बाय कोस 7/5 तो ये तो हो गया x और ये हो गया y, तब डायरेक्टली कैसे करोगे आप, डायरेक्टली करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कहने का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 गुणा 5 का स्क्वायर, 2 गुणा किसका स्क्वायर आएगा भाई 5 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 49 माइनस 25 अपॉन में 2 इंटू 25। ओके 49 में से 25 गया, कितना आया 24/2 इंटू 25, 2 से काटेंगे कितना आएगा 12, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 12/25। दिस इज द आंसर। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आराम से समझाया मैंने, पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और वीडियो को देखें, बार बार पॉज करके देखें वीडियो को, वीडियो आपके पास है, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा, इस सवाल को एक तरीके से और बता देता हूँ मैं, अगर आपको जोड़े याद हो पाइथागोरस के तो आप इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते थे। एक तरीका और बता देता हूँ, जैसे लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कितना है ये 7/5, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर 7/5 है और हमें बनाना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि साइन और कोस है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो होता है ना वो तो होता है लंब बटे आधार। ओके, और जो कॉस थीटा होता है बच्चों वो होता है लंब बटे कर्ण होता है साइन, और ये होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मैं साइन और कोस को जोड़ूंगा ना, साइन और कोस को जोड़ूंगा जो 7/5 आएगा, तो अपॉन में तो इनका कर्ण ही आएगा दोनों का, बटे में क्या आएगा कर्ण, और कर्ण कितना दिख रहा है यहाँ पे 5 दिख रहा है हमें। कर्ण अगर 5 दिख रहा और हमें पता है कि ऊपर जो है ना, ऊपर जो है ये किसका योग है, ये लंब और आधार का योग है, लंब और आधार का योग है। तो हमें पाइथागोरस के जोड़े याद है 3 4 5, इसका मतलब ये तो 3 रहा होगा और ये 4 रहा होगा, तो लंब 3 और आधार कितना है 4 है, लंब 3 है और आधार 4 है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप तार्किक दिमाग रखते हैं, अच्छा सोचने वाला दिमाग रखते हैं तो आपको समझ में आया होगा, अगर रट्टे मारने वाला रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर समझ में नहीं आया होगा। देखो साइन लंब बटे कर्ण, कोस जो आधार बटे कर्ण है, इसका मतलब यहाँ लंब, दोनों में लंब ऊपर जो लंब और आधार जुड़े होंगे और नीचे तो कर्ण ही आएगा, एलसीएम आ गया दोनों का, क्योंकि यहाँ पे भी कर्ण है यहाँ पे भी कर्ण है, इसका मतलब नीचे कर्ण है। अगर कर्ण 5 है तो आधार लंब कितने होंगे 3 और 4 हो जाएंगे। 3 और 4 कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सब मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखे और लिखवा भी रखे ट्रिपलेट। तो देखो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 3 और 4 लंब मिल गए। अब निकालना क्या था, साइन गुणा कोस, साइन गुणा कोस, तो साइन तो हो जाएगा आपका 3/5, कोस हो जाएगा आपका 4/5, आंसर कितना आ गया 12/25। तो ये एक और तरीका था, इससे भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक लाजवाब सवाल और ले लेते हैं। जहाँ जोड़े नहीं बने वहाँ डायरेक्ट कर लेना, फिर हो सकता है कि हमेशा जोड़े नहीं बने। जैसे एक और लिखो, एक सवाल और है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17, 23/17, तब आपको बताना है कि साइन थीटा गुणा कॉस थीटा कितना होगा। बच्चों ये आपको बताना है कि साइन थीटा गुणा कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखना है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं इस सवाल को आप, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, एक तो ये तरीका बताया था हमने, क्या आएगा 23 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग अपॉन में 2 गुणा 17 का वर्ग। ठीक है, 23 का वर्ग कितना आता है 529, क्या बोल रहा हूँ, 529 माइनस 289 डिवाइड बाय 2 गुणा 289। बात को समझे आप, है ना, आराम से समझे चीज़ों को। ठीक है, अब तो ऑफलाइन वीडियो चल रहा है। 9 में से 9 गया कितना आएगा 0 आएगा, 12 में से 8 गया कितना 4 आएगा, फिर
फिर कितना है, 3 में से 2 गया 1, 140 और 2 गुणा 289 है, 2 से काट दो कितना आया 70, ठीक है 70 बटे कितना आएगा 289। बात समझ में आई होगी, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो नहीं, ये आएगा 240, ये आएगा 240 बचेगा यहाँ पे, है ना, 240 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो 240 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा आपका 120 बटे 289। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी आपको। नहीं तो फिर एक तरीका और ये बता रखा मैंने, डायरेक्ट देख लो आप यहीं पे देख लो, देखो साइन और कोस है, इसका मतलब ये क्या होगा, लंब और आधार का योग है, लंब और आधार का योग है। और कर्ण कितना है बच्चों 17 अगर कर्ण थे आ जाएगा 8, 15 और 17, 8, 15 और 17, 8, 15, 17 आ गया ना ये। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हो गया 8 बटे 17 और एक हो गया 15 बटे 17। आंसर आ जाएगा आपका 120 बटे 289, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे और जल्दी निकालते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जोड़े याद है, तो इससे ज़्यादा आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, काफ़ी समझदार बच्चे हैं वैसे तो। मिटा रहा हूँ मैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसी टाइप का अगला सवाल। एक सवाल और है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 19/17, 19/17। तब क्या निकालना आपको निकालना साइन इंटू कोस, आपको निकालना साइन थीटा इंटू कोस थीटा। भाई आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है, आप चाहो तो कर लो इसको। कैसे करोगे बात को समझो, 19 से और यहाँ बटे में 17 है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तरीका बता रखा है। 19 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 गुणा 17 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ रहे होंगे। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे, ये थे पहली सर्वसमीका पर आधारित थे। और पहली सर्वसमीका पर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट सर्वसमीका पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने, आई थिंक कि कम से कम 3 वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं। पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। ये छठा पार्ट है मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री का, या 5वां होगा। तो ये 3 से 4 पार्ट मैंने सिर्फ फर्स्ट सर्वसमीका पर आधारित ही बताया। अब दूसरी सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी सर्वसमीका क्या थी हमारी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है दूसरी सर्वसमीका, ठीक है, ये है आपकी दूसरी सर्वसमीका। और इस पे आधारित सवाल सारे करने हैं हम। तो देखते हैं इस पे आधारित सवाल क्या क्या हो सकते हैं। एक बहुत ही लाजवाब सवाल इसी पर आधारित हम लोग देखते हैं। सवाल क्या होगा, बात को समझिएगा आप। सवाल ये है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना है 9 है। तब बच्चों हमें बताना है कि साइन थीटा क्या होगा। हमें बताना है साइन थीटा क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 9 है, तब आपको साइन थीटा की वैल्यू बताना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बात को समझिए आप। सेक 10 है, या 1 + tan कितना होता है, सेक होता है। तो हम 2 काम कर सकते हैं यहाँ से, या तो पूरी समीकरण को सेक में बदल लें या पूरी समीकरण को tan में बदल लें, जैसा आप चाहें। या तो पूरी समीकरण को सेक में बदल लें या tan में। तो मैं tan में बदल रहा हूँ। जहाँ बच्चों सेक स्क्वायर थीटा वहाँ लिख रहे हैं 1 + tan है। तो ये जो आपको सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा ना, इसकी जगह लिख रहे हैं हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है पहले से, बराबर कितना है 9। तो हमारा सवाल हो जाएगा बच्चों 2 +
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9। तो अगली स्टेप में बन जाएगा ये 2 टेन स्क्वायर थीटा। 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, ठीक है। 9 में से 1 गया तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब 2 से अगर 8 को काटूँ ना तो ये आ जाएगा 4 आपका। तो भैया मेरे टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 4। टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा आएगा ना वो आएगा 2 आएगा आपका। टेन थीटा 2 आएगा, बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आई। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना साइन थीटा। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। अच्छा, टेन का जो फार्मूला पढ़ा हमने, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार है। इसका मतलब 2 तो लंब हो गया और आधार कितना हो गया, 1। 2 तो लंब हो गया और आधार कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया ना। 2 लंब है और आधार 1 है, तो कर्ण कितना आएगा, पाइथागोरस लगा के देख लो आप। कर्ण आएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, आएगा 4 प्लस 1 कितना आ गया, अंडर रूट में 5। तो आपका जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कर्ण 5 आ गया और पूछा क्या मैंने आपसे, साइन थीटा पूछा था, ठीक है। कर्ण अगर 5 आ गया और मैंने साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब तो 2 है, कर्ण कितना है, √5, और यही इसका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। ज़्यादा मशक्क़त वाली बात नहीं थी, बड़ा आसान सा सवाल था, आप कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, फार्मूला याद है, तो आराम से देख लीजिएगा। कोई बात अगर छूट गई हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप रिपीट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। अगला सवाल ले लेते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, इसी सारो समीकरण पर आधारित सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। तब हमें बताना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना होगा ये बताना है। तो कोसेक थीटा कितना होगा, बात को समझे आप, बड़ा आसान सा सवाल है। वही सवाल है जो सेक है, इसको कहीं बदल रहा हूँ मैं 10 में, तो हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 11। ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप खा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। इधर कितना था, 11। 11 में से 1 गया कितना, 10 है। 10 को 2 से काटूंगा कितना आएगा, 5। तो जो टेन स्क्वायर थीटा आया ना वो आया 5। तो भाई मेरे जो टेन थीटा आएगा ना वो आएगा √5 बटे में 1। फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज लगा लेते हैं। अब टेन का फार्मूला क्या होता है, बात को समझो आप। टेन जो होता है ना होता है लंब बटे आधार। टेन होता है लंब बटे आधार। फिर से वही कहानी आई ना, लंब बटे आधार। लंब तो आ गया √5, आधार आ गया 1। चाहिए क्या हम कोसेक के लिए, क्योंकि कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। और जब तक आपको कर्ण बटे लंब पता नहीं तब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो पहले यही पता करते हैं। सबसे पहले ये √5 ही है, तो पाइथागोरस लगा लेंगे। कर्ण बराबर √5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो 5 और 1 कितना आएगा, √6 आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों √6। इसका मतलब इसका जो जवाब होगा वो होगा √6 बटे √5, और यही इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं, पूरा कंसेप्ट के साथ चल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं मैं कोई जंप कर रहा हूँ या कोई ऐसा नहीं कोई फार्मूला ला के पुट कर दिया डायरेक्ट बत्तीबाज। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कुछ लोग एकदम क्वेश्चन में सही से समझाते नहीं, बत्ती दे के आगे निकल लेते। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, पूरा तौर तरीके से हम समझ रहे हैं सवाल को। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है यार, अगर ढंग से समझोगे तो बड़ा आसान है। एक सवाल और मैं बता देता हूँ इस पर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग नए क्वेश्चन पे जाते हैं, नए सवाल पे जाते हैं, फ्रेश सवाल पे, और नए तरीके पे जाते हैं। एक नया तरीका और हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो सर्वसमीका यही चलेगी, सर्वसमीका यही रहेगी हमारी। कौन सी वाली सर्वसमीका, तो कि सर्वसमीका रहेगी आपकी 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यही पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल देखिए, सवाल क्या आ सकता है। सवाल अगर कल को ऐसा आ जाए सेक थीटा प्लस
टेन थीटा बराबर अगर x हो जाए ऐसे, ठीक है, इस टाइप से दे दे तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ ले कि टेन थीटा कितना होगा और सेक थीटा कितना होगा, ये दोनों पूछ लिया आपसे, टेन थीटा भी पूछ लिया और सेक थीटा भी पूछ लिया। बात को समझना आप, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया इन्होंने, x दे दिया, और अपने से पूछ रहा है कि टेन और सेक कितने होंगे। तो एक बात आप भली बात ही जान लो कि सेक और टेन है तो इनका एक फार्मूला होता है, जैसे ये वाला, इसको अगर उठा के इधर लेता जाऊँ मैं तो एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी क्या बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको, स्टार्टिंग में जो सारी समीकरणें बताई थी उनमें ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ये सारी बातें मैं क्लियर करा चुका हूँ, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। बच्चों देखो आप आराम से, सेक प्लस टेन कितना x है, राइट। तो मैं इस आइडेंटिटी का उपयोग करके लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये कितना आएगा आपका, ये 1 आएगा। हम भली बात ही जानते हैं इस बात को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम सवाल को इजीली कैसे कर सकते हैं उस पर आऊँगा, पहले कंसेप्ट समझे आप। अब इसको लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार तो, एक बार मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार मैं इसको माइनस में लिख सकता हूँ, और बराबर कितना आ रहा तो कि 1 आ रहा है, ठीक है। अब प्लस वाले की वैल्यू मेरे पास है, प्लस वाले की वैल्यू कितनी x है, तो इसकी जगह कितना रखूँगा मैं, x रख दूँगा, 1 से गुणा आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। ये तो हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2, दोनों की इक्वेशन 2 है, ठीक है। बेसिक समझे आप, बेसिक से ही सब कुछ होगा, बाकी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले बोल रहा हूँ मैं, आप बेसिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक माइनस टेन कितना हो गया 1/x और सेक प्लस टेन कितना हो गया x है, दोनों को जोड़ लेते हैं हम। देखो सेक प्लस टेन कितना हो गया x और सेक माइनस टेन कितना हो गया 1/x। अब आपको बताना क्या है, अगर आपको यहाँ से सेक थीटा पूछे तो आप दोनों को सोल्व कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इसको सोल्व करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बराबर आएगा x प्लस 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x में x स्क्वायर प्लस 1 में x, और ये 2 उधर जाएगा तो 2x। तो जो सेक थीटा था ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेक थीटा की जो वैल्यू आई वो है आपकी x स्क्वायर प्लस 1 में 2x, ठीक है। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बार बार आपको इतनी लंबी चौड़ी कथा करने की जरूरत नहीं है, ये कथा मैंने कर दी है। आपके हिस्से की जितने भी पीड़ाएं थी, जितने भी कष्ट थे वो मैंने झेल लिए हैं, अब आपको करना है सिर्फ सेक प्लस 10x है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 कर दिया मैंने, कहाँ से करा, सर्व समीकरण से किया है। फिर इसको छठी क्लास का फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी होगा, एक बार a माइनस बी में होगा 1। फिर इसकी वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन से कितनी, इसकी वैल्यू x है, x इंटू सेक माइनस टेन 1 है, सेक माइनस टेन 1/x हो जाएगा, यहाँ से दोनों की वैल्यू x और 1x हो गई, सेक थीटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 में 2x, ठीक है। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब ये प्लस में अगर x है तो माइनस में 1/x होंगे, और अगर माइनस में x है तो प्लस में 1/x होंगे, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई किसकी, सेक थीटा की। अब टेन थीटा की पूछता तो कैसे करते हैं, टेन थीटा में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं, जोड़ने की बजाय घटाते हैं। तो जब इक्वेशन को हम जोड़ने की बजाय घटाते हैं तो सेक प्लस टेन थीटा ये क्या x है, और यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा 1/x है, ठीक है। ये आवाज़ बहुत कर रहा है यार मार्क, बेचारा क्या करे मार्क का। अब इन दोनों को घटाएंगे हम, घटाएंगे तो देखो ऐसे यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कट जाएगा इस बार, तो ये आएगा आपका 2 टेन थीटा और x माइनस 1/x आ जाएगा। तो भैया मेरे जो टेन थीटा है ना उसकी वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस 1 में 2x। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि जब सेक थीटा पूछूं तो यहाँ प्लस आएगा, टेन थीटा पूछूं तो यहाँ पे माइनस आएगा, सेक थीटा पूछो तो यहाँ प्लस आएगा, टेन थीटा पूछो तो यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से ऐसे सवाल हल हो जाएंगे। ये 2 बातें आप याद रखें, आपके दिलो जहान में रखें इन बातों को, ठीक है, ताकि आगे सवाल अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चिंताएं नहीं करना भैया, चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता करने से चिता होती है और कुछ नहीं होता। तो देखिएगा एक सवाल ले लेते हैं हम लोग,
एक अच्छा सा सवाल है। सवाल ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 5। तब आपको बताना है, आपको बताना टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा? तो टेन थीटा के लिए क्या बताया मैंने अभी, बड़ा आसान है। सेक प्लस टेन 5 है, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 5 है। ये बताया था ना अभी कि टेन थीटा बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, और सेक थीटा बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। ऐसा भी नहीं कि ये फार्मूले मैंने डायरेक्ट लिख दिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रट्टे रट्टाए लिख दिए, सोल्व करके बताया, पूरा तरीका बताया कैसे बने हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई चीज़ कैसे बन रही है बताना। ठीक है, ताकि आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहे, नहीं तो फिर आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद नहीं रहेगी, फिर आप रट्टा मार लोगे और भूल जाओगे। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, टेन थीटा जो आएगा आपका 25 माइनस है कितना 24, 24 बटे 2 गुणा 5 है, 2 से काटा कितना 12, आंसर आ गया आपका 12 बटे 5। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आई कि आपको? नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई है। जब दिक्कत नहीं आई तो फिर क्या यार, मिटा दे इसको, मिटा दे क्या यार। एक सवाल और लिखते हैं इस पे, एक सवाल और देख लेते हैं इस पे। सवाल कुछ ऐसा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 9। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 9। मेरे ख्याल से फिर भी नहीं दिख रहा होगा, मार्कर ही गंदा है। सेक थीटा, तब आपको बताना है सेक थीटा और टेन थीटा दोनों बताना है। ठीक है, दोनों ही बताना है आपको। सेक थीटा के लिए तो कुछ करना नहीं है, सेक थीटा बराबर आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 9। 2 इंटू 9 बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। नौ 81 और 1 82, 2 गुणा 9 आ जाएगा आपका 41, आंसर आ जाएगा 41 बटे 9। ये तो 10 आ गया, सेक आ गया, 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 गुणा 9 कैसी 80, 80 बटे 2 गुणा 9 कितना आएगा 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 बटे 9। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं दिए मैंने, बड़े आसान आसान सवाल दिए जो आप कर सकते हैं। आप जैसे सवाल आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे सवाल मैं दे रहा हूँ। एक और सवाल ले लेते हैं इसी पर, एक लाजवाब सवाल और ले लेते हैं। मुझे ट्रिग्नोमेट्री से डर के नहीं भागना है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। मैं हर सवाल ऐसे कराऊंगा आपको इजी लगने लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको टफ लगे। जैसे ये सवाल दे दिया एक और, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया है, बराबर कितना दिया है 4 दिया है। तब आपको बताना है यहाँ पे टेन थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस 1, और कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा ही अच्छा सवाल है, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो पहले टेन निकालेंगे ना हम, टेन कैसे निकालेंगे देखो, टेन थीटा जो आएगा वो आएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 4 है। तो 4 का वर्ग है 16 माइनस 1, 2 गुणा 1, तो हो जाएगा आपका 15 बटे 8। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 15 बटे 8, तो यहाँ रख देते हैं 15 बटे 8 प्लस 1 और 15 बटे 8 माइनस 1। 15 और 8 23 बटे 8, और ये आएगा 15 में से 8 गया 7 बटे 8, 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया आपका 23 बटे 7 है। कोई चिंता वाली तो बात ही नहीं है, आराम से हो रहे। इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, सारे ही इजी सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं। अच्छा देखिए, अब सेक वाली बताती ना, तो अगली जो आइडेंटिटी पे सवाल बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। तो अगली पे मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर सवाल ऐसा होता है यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर x होता, तो हम फिर डायरेक्ट लिख देते कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाता 1/x। अगला टाइप है, तब आपसे बोलता कि आप कोसेक थीटा निकालिए, तो आप डायरेक्ट निकाल लेते वही x² प्लस 1 अपॉन में
2x सेम आएगा, सेम, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और इसी में अगर कोड बोलता ना, मैं आपको ऐसा बोलता है कि आप कोड थीटा बताइए, तो आप बोलते सर x² - 1 अपॉन में 2x, ऐसे दोनों ही निकल जाएंगे, आप कर लेना इन दोनों को, ठीक है। इन पे अगर सवाल दे दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सेक टेन और कोसेक जो है उसके सवाल सेम बनेंगे, कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है, नहीं कोई लोड वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवाल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। कुछ और अगर सवाल हैं तो देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक सवाल और है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है एसएससी में। इफ सेक थीटा बराबर 1 अपॉन x प्लस, ऐसा नहीं यार, x प्लस 1 अपॉन 4x, तब आपको बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। आपको बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। आसान सवाल है। और जो थीटा जो है ना, थीटा क्या है, थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, इतनी बात बताइए। इसका मतलब थीटा जो होगा ना 0 से बड़ा, यानी कि 30 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता है। 0 से बड़ा 30 60 45, 90 से छोटा हो सकता है, ठीक है। इतनी बात को आप समझे। इसके ऑप्शन भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेटर। पहला ऑप्शन है इसका आंसर में x/2, दूसरा ऑप्शन है इसका 2x, तीसरा ऑप्शन है इसका x और चौथा ऑप्शन है 1/2x, ठीक है। ये चारों ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए, दिख रहे होंगे आपको, आराम से दिख रहे होंगे वैसे तो। देखिए करना कैसे, अभी जो सवाल करते आ रहे थे हम लोग, उसका उल्टा सवाल दे दिया इसने। अभी तक हमारे पास था सेक थीटा प्लस टेन थीटा और हम निकाल रहे थे सेक थीटा, और इस बार सेक थीटा दे दिया और हमें निकालना सेक प्लस टेन है। बात को समझे आप, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सवाल निकल जाएगा। जैसे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान रहा हूँ मर्जी से कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, वो मुझे नहीं पता है, तो उसको क्या मान रहा हूँ, बात को समझे। उसको मान रहा हूँ मैं यहाँ पे ए मान रहा हूँ, ऐसा ए मान लिया मैंने, है ना, इसको ए मान लिया। तो बच्चों अभी समझा है आपको कि अगर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, 1/a होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो 10 से 10 कटेगा और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सेक थीटा बराबर आ जाएगा आपका a² - 1 अपॉन में a, या ऐसा लिख सकता हूं a - 1 अपॉन a प्लस a, सॉरी a + 1 अपॉन a आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, सेक थीटा की। बात को समझे आप आराम से, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है यहाँ पे, सेक थीटा की। तो उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ रहे होंगे। a + 1 अपॉन है, हाँ ठीक है। ओह सॉरी, गड़बड़ कर दिया, ऐसा आएगा ये a² + a अपॉन में 2a, ठीक है, ये आएगा। या बटे में 2 लिख दो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सेक थीटा बराबर पृथक पृथक करके, तो ये आ जाएगा आपका a/2 + 1/2a, है ना। ये आएगा आपका a/2 + 1/2a। कैसे लिखा है मैंने, अलग अलग कर दी, दोनों को अलग अलग बना दिया यहाँ पे। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब आप खुद सवाल में देखो, सवाल में दिया सेक थीटा की वैल्यू दी x + 1 अपॉन 4x है, और यहाँ सेक थीटा की वैल्यू a/2 + 1 अपॉन 2a आ रही। और निकालना क्या है, तो कि सेक प्लस 10 निकालना था, सेक प्लस 10 निकालना, जिसको मैंने क्या माना, a माना था। तो आप खुद तुलना करके देख लो, खुद तुलना करोगे तो सेक बराबर यहाँ क्या आ रहा है, x + 1 अपॉन 4x, और यहाँ सेक बराबर आ रहा है a/2 + 1/2 है। तो a/2 किसके बराबर है भाई, x के। ऐसा लेके तो जैसे ऐसे कंपेरिजन करें तो a/2 किसके बराबर है, x के। तो a बराबर कितना आएगा बच्चों, 2x आएगा। और यही उसका उत्तर है। इसका मतलब सवाल नंबर नेक्स्ट जो था, इसका उत्तर क्या है, 2x है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार और समझा देता हूँ, ऐसा लग रहा है कि बच्चों के थोड़े तोते उड़ गए इसमें।
एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई डर वाली बात है। देखो सेक थीटा दिया x प्लस 1/4x और सेक प्लस 10 निकालना है। उल्टा सवाल दे दिया ना, तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, सेक प्लस 10 को क्या मान लिया, a मान लिया यहाँ पे। अब सेक प्लस 10 को तो डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो ये आएगा ना, a² प्लस 1/2a आएगा, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ मैं सेक थीटा को, तो देखो ये आ जाएगा, अलग अलग कर रहा हूँ, एक बार तो आएगा a²/2a और एक बार आएगा 1/2a। तो भाई a से एक a कट जाएगा ना, तो ये बचेगा a/2 प्लस 1/2a। ये किसकी वैल्यू है, ये सेक थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये सेक थीटा की वैल्यू। अब सेक थीटा की दो वैल्यू हो गई ना, सेक थीटा की वैल्यू की कंपैरिजन अगर करें तो पहले सवाल में अगर देते हैं तो सेक थीटा बराबर आ रहा था आपका x प्लस 1/4x। सेक थीटा बराबर आ रहा था x प्लस 1/4x। आप खुद तुलना कर लो, या a/2 किसके बराबर है x के, या फिर यूँ देखें तो 1/2 a किसके बराबर 1/4x के। तो a बराबर इसका डबल ही चल रहा ना, तो मैं लिख देता हूँ कि जो a/2 है वो किसके बराबर है, x है। तो a का मान निकालना था, इसलिए a बराबर कितना आएगा बच्चों, ये 2x आएगा। दिस इज द आंसर। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। SSC 10+2 का सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखो सवाल है, a sec थीटा if a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर 10 है, तब b sec थीटा माइनस a tan थीटा बराबर भी 5 दिया है। कितना दिया है, 5 है। तब क्या निकालना है यहाँ पे, तब निकालना आपको a² माइनस b² निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a² माइनस b² निकालना है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो सवाल को समझो, a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर 10 है और b sec थीटा माइनस a tan थीटा बराबर कितना है, 5 है। a और b निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा यहाँ पे, कारण कि आपको समझ में भी आना चाहिए सवाल। मैं चाहूँ तो इसको एक स्टेप में निकाल सकता हूँ, पर आपको पूरा कंसेप्ट सिखा देता हूँ। पहले इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड। पूरा कंसेप्ट अगर सीख लिया तो ट्रिक तो मैं बना दूंगा यहाँ पे, ट्रिक की आप कभी भी चिंता ना करें। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ रहा हूँ। पहले किया था ना साइन कोस में, 1 और 2 का वर्ग करके घटा देते हैं, सॉरी है ना, वर्ग करके घटा रहे हैं इनको। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, a sec थीटा माइनस b tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस b sec थीटा माइनस a tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या करा, ये LHS में से LHS को घटाया, अब RHS में से RHS को घटाएंगे, ठीक है। RHS में घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यही आएगा। अब इसका एक फार्मूला बन रहा है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात को समझे, तो ये तो आ जाएगा आपका a² sec² थीटा, ये आ जाएगा b² tan² थीटा प्लस में 2ab sec थीटा tan थीटा, ठीक है। प्लस में नहीं, माइनस का फार्मूला है ना, तो ये माइनस में आएगा, माइनस, उसके बाद फिर माइनस और ब्रैकेट है, तो आएगा b² sec² थीटा प्लस में a² tan² थीटा माइनस में आएगा 2ab sec थीटा और tan थीटा। देखिएगा अब अगर माइनस का चिन्ह हटा लो आप, तो ये आ रहा a² sec² थीटा प्लस b² tan² थीटा माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा, ठीक है। माइनस का यहाँ आ जाएगा b² sec² थीटा माइनस का, ये माइनस आ जाएगा ना, प्लस है तो a² tan² थीटा, और ये आ जाएगा प्लस का 2ab sec थीटा और tan थीटा। क्या इतनी बात को आप समझे, आराम से देखें सवाल को, कोई डरने वाली बात नहीं। बड़ा सवाल ही मैं ट्रिक बना दूंगा,
देखो 2ab sec 10 से 2ab sec 10 कट जाएगा यहाँ पर, इतनी बात को आप समझ लें। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो फिर बचा क्या हमारे पास, बचा एक तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और एक b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। एक तो यहाँ से कॉमन उठा रहा हूँ और एक यहाँ से कॉमन उठा रहा हूँ। यहाँ से बच्चों अगर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका, उल्टा कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे माइनस में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस में कॉमन ले लूँ मैं, पहले वो वाली स्टेप ले रहा हूँ 10 की, तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही निकालना। तो फिर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में सब जगह चल रहा है 100 माइनस 25 मतलब 75। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 75, यहाँ पे भी कितना आएगा 75। आप देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी 1 है, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा हमारा, उत्तर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 75। दिस इज द आंसर है। ठीक है, आराम से देखना घर जाके, पूरी स्टेप बाय स्टेप चलना। आप कौन सी ऐसी स्टेप जो आपको समझ में नहीं आई है, कोई स्टेप समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बताना मुझे। बड़ा लाजवाब सवाल था, काफ़ी बड़ा सवाल था। अब इसको मैं शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट पता हो, मतलब पूरा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता नहीं तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप ट्रिकी ले जा सकते हैं, मैं इसको ट्रिकी ले जाके बताता हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक पता नहीं होगा तब तक ट्रिकी जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। अब देखो ट्रिकी कैसे जा सकते हैं, हमें समझ में आ चुका है, हमें समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे फार्मूला बना के बता देता हूँ इसका। इस टाइप का अगर कभी सवाल आ जाए, ज़िंदगी में कभी सवाल आ जाए ऐसा कि a सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर क्या दिया हो m, और बी सेक थीटा माइनस a टेन थीटा बराबर n दिया हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एक स्टेप में आपका सवाल हो जाएगा। एक क्या मैं कह रहा हूँ कि आधे स्टेप में 2 से 5 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करते तो आ जाता आपका 100 माइनस 25, जवाब होता 75। इतना सा सवाल था यार, कुछ भी तो करने की ज़रूरत नहीं थी, फालतू की टेंशन ले रहा आप। तो आ गया होगा अब तो समझ में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक सवाल और बता देते हैं इसी पे हम आपको, देख लो इसको आराम से। एक ज़बरदस्त सवाल और बता देते हैं हम आपको इस पे, देखो क्या हो सकता है एक सवाल और। यदि 3 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा बराबर 7, तब मान निकालना है 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये बताना है। तो देखो सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए बी की जगह संख्याएं दे दी इन्होंने, ए बी की जगह संख्याएं दे दी है, और अब इसका मान निकालना, तो इसका मान नहीं बताया ना, तो इसको x मान लेते हैं, माना x। अब सवाल पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया, देखो पहले जैसा ही हो गया। पहले जैसा कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, बराबर 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बात को समझो आप यहाँ पे, 5 सेक माइनस 3 10 निकालना किसका, अच्छा 5 माइनस 3 निकालना, ओके गड़बड़ कर दी हमने, है ना। यहाँ निकालना 5 और 3 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका 49 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो आ गया 25 में से 9 गया बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, 5 तो ये 4, ये 16, तो इसको उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर बराबर 49 में 16 गया कितना 33, इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 33, और यही इसका
उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन करें उनको वापिस से आप रिवाइज करें, कोई बुक उठा लें अच्छी सी। अब एसएससी की बहुत सारी बुक आती है ना, किरण प्रकाशन की एसएससी की सबसे मोटी बुक आती है, या तो वो उठाएं, उसमें सारे सवाल मिल जाएंगे। ये वाले जो मैं करा रहा हूँ उस पर लिखा भी होता है कि कौन से ईयर में कौन सा सवाल आया हुआ। उसके अलावा एडवांस की एक और बुक आती है, ल्यूसेंट की छोटी सी आती है, अंक गणित करके, प्राथमिक अंक गणित एडवांस करके, वो भी आप खरीद सकते हैं। 110-20 रुपये की कुछ आती है वो। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।